जय हिंद साथियों। ज्ञान एजुकेशन अकादमी यूट्यूब चैनल में आप लोगों का वेलकम है। आज समान ज्ञान जीके जीएस के टॉप 42 क्वेश्चन लेकर आए हैं जो यूपी कांस्टेबल एग्ज़ाम्स के लिए जीके जीएस के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। ऐसे क्वेश्चन लाए हैं जो कई बार यूपी कांस्टेबल एग्ज़ाम्स में देखने को मिले हैं और आने वाले एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन आने के पूरे चांस हैं। चलो साथियों, सेशन की शुरुआत करते हैं। गरीबी रेखा से नीचे के लोगों का अनुपात द्वारा अनुमानित किया जाता है किस आधार पर? गरीबी रेखा से नीचे के लोगों को अनुपात द्वारा अनुमानित किया जाता है। तो याद रखना साथियों, ये लोगों की संख्या के अनुपात पर अनुमानित किया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 है। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक निरक्षरता वाला राज्य कौन सा है? तो याद रखना, ये राज्य बिहार है। ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 है। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के किस जिले की जनसंख्या सबसे अधिक है? 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के किस जिले की जनसंख्या सबसे अधिक है? तो याद रखना, इलाहाबाद, जिसका वर्तमान में नाम प्रयागराज है। प्रयागराज की जनसंख्या सबसे अधिक है। सबसे अधिक जनसंख्या है 2011 की जनगणना के अनुसार। साथियों, ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार पुरुष स्त्री अनुपात के बारे में कौन सा युग्म सही है? तो याद रखना साथियों, ये आप लोगों को याद रखना है। इसका युग्म 1 सही है, याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों 5 है। भारत का सबसे बड़ा बास्केटबॉल उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो याद रखना, ये राज्य है उड़ीसा। उड़ीसा सबसे अधिक बॉक्साइट का उत्पादन करने वाला राज्य है। ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 है। भारत में अदरक के प्रमुख उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? भारत में अदरक का प्रमुख उत्पादन करने वाला इनमें से राज्य कौन सा है? तो याद रखना, ये राज्य आंध्र प्रदेश, राजस्थान, बिहार और झारखंड, ये सभी राज्यों में अदरक का उत्पादन किया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 है। भारत के किस राज्य में एल्युमिनियम प्रगलन संयंत्रों की संख्या सबसे अधिक है? भारत के किस राज्य में एल्युमिनियम प्रगलन संयंत्रों की संख्या सबसे अधिक है? तो याद रखना, सबसे अधिक उड़ीसा राज्य में है। इसका राइट आंसर साथियों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये आप लोगों को याद रखना है। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं और आने वाले एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा बिटुमानिस कोयला क्षेत्र है? निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा बिटुमानस क्षेत्र है कोयला का? तो याद रखना, ये झारिया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 है। उत्तर प्रदेश में किस प्रकार का मृदा अपरदन सर्वाधिक होता है? उत्तर प्रदेश में किस प्रकार का मृदा अपरदन सर्वाधिक होता है? तो याद रखना, ये साथियों जलीय अपरदन और वायु अपरदन होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों 10 है।
उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र की मृदा गन्ना एवं धान के लिए महत्वपूर्ण है? उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र की मृदा गन्ना एवं धान के लिए इम्पोर्टेंट है? तो याद रखना ये क्षेत्र साथियों उत्तरायण का क्षेत्र है जो गन्ना और धान के लिए महत्वपूर्ण है, याद रखना। साथियों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के साथियों किस क्षेत्र की मृदा गन्ना एवं धान के लिए महत्वपूर्ण है? तो याद रखना ये उत्तरायण का क्षेत्र है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 है। बैरोमीटर के समान है जैसे एनीमोमीटर के समान है। तो साथियों ये आपका हवा की गति है, याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 है। कथकली निम्नलिखित में से कौन से राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? कथकली निम्नलिखित में से किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो याद रखना ये नृत्य केरल राज्य का है। साथियों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 है। बाहू बेगम का मकबरा उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर स्थित है? बाहू बेगम का मकबरा उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर स्थित है? तो याद रखना ये मकबरा उत्तर प्रदेश के फैजाब यानी उत्तर प्रदेश के साथियों फतेहपुर सीकरी में स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर साथियों डी हो जाएगा। साथियों ये फैजाबाद में स्थित है। बाहू बेगम का मकबरा उत्तर प्रदेश के फैजाबाद ज़िले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों 14 है। वह मृदा जिसमें मुख्य रूप से पोटास की कमी है उत्तर प्रदेश के किस ज़िले में पाई जाती है? वह मृदा जिसमें मुख्य रूप से पोटास की कमी है उत्तर प्रदेश के किस ज़िले में पाई जाती है? तो याद रखना उत्तर प्रदेश के जौनपुर ज़िले में ये मिट्टी पाई जाती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये आप लोगों को याद रखना है। ये ऐसे क्वेश्चन है जो कई बार एग्ज़ाम में यूपी कांस्टेबल एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 है। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना साथियों 1921 ईस्वी को इसकी स्थापना हुई। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 है। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? साथियों भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? तो याद रखना इसकी स्थापना 1935 ईस्वी को हुई थी, जिसका हेडक्वार्टर मुंबई में स्थित है। ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 है। पहले भारतीय राज्य का नाम बताएं जहां हर घर कम से कम एक सदस्य के पास खाता है। पहले भारतीय राज्य का नाम बताएं जहां हर घर कम से कम एक सदस्य का बैंक में खाता है। तो याद रखना ये केरल राज्य है। केरल राज्य साक्षरता दर से सबसे अच्छा राज्य है। ये भी आप लोगों को याद रखना है और सबसे शिक्षित राज्य भी केरल है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 है। रुपये की तुलना में किस विदेशी मुद्रा का मूल्य अधिकतम है? रुपये की तुलना में किस विदेशी मुद्रा का मूल्य अधिक है? तो याद रखना ये ब्रिटिश पाउंड का है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 है। यूक्रेन देश की मुद्रा क्या है? यूक्रेन देश की मुद्रा यूरो है। साथियों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 है। निम्नलिखित में से किसके पतन से फ्रेंच क्रांति का आरंभ हुआ? निम्नलिखित में से किसके पतन से फ्रेंच क्रांति का आरंभ हुआ? तो याद रखना ये कारगिल के पतन से हुआ था। इसका राइट आंसर साथियों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 19वीं शताब्दी के अंत में कौन सा देश
सबसे बड़ी औपनिवेशिक शक्ति के रूप में उभरा है। 19वीं शताब्दी के अंत में कौन सा देश सबसे बड़ी औपनिवेशिक शक्ति के रूप में उभरा है? तो याद रखना ये देश साथियों ब्रिटेन है, याद रखना साथियों। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 है, काहिरी नगर किस नदी के किनारे बसा हुआ शहर है? तो याद रखना ये शहर साथियों, ये शहर सीन नदी के यानी नील नदी के किनारे बसा हुआ शहर है। काहिरा नगर ये नील नदी के किनारे बसा हुआ शहर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 है, ग्रांड प्रपात का क्षेत्रफल कितना है? साथियों ग्रांड प्रपात का क्षेत्रफल 1,05,033 वर्ग किलोमीटर है। यह आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों 24 है, कोलंबो प्रपात की ऊंचाई कितनी किलोमीटर की है? साथियों कोलंबो प्रपात की ऊंचाई साथियों 427 वर्ग किलोमीटर इस जलप्रपात की ऊंचाई है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 है, रामकृष्ण मिशन के संस्थापक इनमें से कौन थे? रामकृष्ण मिशन के संस्थापक स्वामी विवेकानंद जी हैं। ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 है, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कब हुई? वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट साथियों क्वेश्चन है। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना साथियों 1875 ईस्वी को इसकी स्थापना हुई। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों 27 है, पुणे सार्वजनिक सभा की स्थापना कब हुई? साथियों पुणे सार्वजनिक सभा की स्थापना 1870 ईस्वी को हुई थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी सी हो जाएगा। ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों 28 है, कितनी ईस्वी में ब्रिटेन ने कोलकाता में कोलकाता मेडिकल कॉलेज की स्थापना की? कितनी ईस्वी में ब्रिटेन ने कोलकाता में कोलकाता मेडिकल कॉलेज की स्थापना की? तो याद रखना 1835 ईस्वी को कोलकाता में कोलकाता कॉलेज की स्थापना की। आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 है, वैदिक काल में किस जानवर को अघन्या माना जाता था? वैदिक काल में किस जानवर को अघन्या माना जाता है? तो याद रखना ये माना गया है गाय को, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 है, गंगा घाटी में धान की खेती का प्राचीनतम प्रमाण कहाँ से मिला? गंगा घाटी में धान की खेती का प्राचीनतम प्रमाण कहाँ से मिला? तो याद रखना ये सोहा गोवा से मिला था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये आप लोगों को याद रखना है। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट साथियों क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 31 है, सेरीकल्चर में किसका अध्ययन किया जाता है? तो याद रखना सेरीकल्चर में रेशम उत्पादन का अध्ययन किया जाता है। ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों 32 फूलों की घाटी की स्थापना कब हुई? साथियों फूलों घाटी की स्थापना कब हुई? तो याद रखना फूलों घाटी की स्थापना 2005 को हुई थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 33 है, संजय गांधी जैविक उद्यान किस राज्य में स्थित है? संजय गांधी जैविक उद्यान ये किस राज्य में स्थित है? तो याद रखना यह साथियों उद्यान ये बिहार राज्य में स्थित है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 34 है, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है, जिसका पुराना नाम हेली नेशनल पार्क था। ये आप लोगों को याद रखना है।
साथियों इसकी स्थापना 1951 ईस्वी को हुई थी। यानी साथियों ये आप लोगों को याद रखना है, जो उत्तराखंड राज्य में स्थित है, याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों 35 नोकरेक जीवमंडल किस राज्य में स्थित है? नोकरेक जीवमंडल साथियों ये जीवमंडल मेघालय राज्य में साथियों स्थित है। ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 36 से ऊन उत्पादन के मामले में विश्व में भारत का स्थान कौन सा है? ऊन उत्पादन के मामले में विश्व में भारत का स्थान 9वां है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रिय साथियों ये आप लोगों को याद रखना है। ऐसे क्वेश्चन कई बार यूपी कांस्टेबल एग्जाम में देखने को मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 37 है। भारत में कितना प्रतिशत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार समुद्री मार्ग से होता है? भारत में कितना प्रतिशत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार समुद्री मार्ग से होता है? तो याद रखना साथियों ये 95% व्यापार समुद्री मार्ग से होता है। ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 38 है। मुंबई बंदरगाह सालसेट द्वीप के पास कितने वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है? मुंबई बंदरगाह सालसेट द्वीप के पास कितने वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है? तो याद रखना ये 200 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ये आप लोगों को याद रखना है। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट साथियों क्वेश्चन है ये, प्रिय साथियों आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 39 है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर हवाई अड्डा किस शहर में स्थित है? डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर हवाई अड्डा ये नागपुर में स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों 40 है। ग्रीन पीस संस्थान की स्थापना कब हुई? ग्रीन पीस संस्थान की स्थापना 1971 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई। यह आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 41 है। उत्तराखंड राज्य का उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? साथियों उत्तराखंड उच्च न्यायालय की स्थापना साथियों कब हुई? तो याद रखना 2000 में इसकी स्थापना हुई थी। यह आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 42 है। पहले चुनाव आयुक्त एवं अन्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट साथियों क्वेश्चन है। यह आप लोगों को याद रखना है। पहले चुनाव आयुक्त एवं अन्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो याद रखना भारत के राष्ट्रपति के द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है। ये आप लोगों को याद रखना है। ये आज के सेशन में वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट 42 क्वेश्चन थे। आप लोगों के 42 क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चन सही हुए इसका कमेंट बॉक्स में आंसर अभी देना है। और जिसने अभी तक ज्ञान एजुकेशन अकाडमी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, आप लोगों से निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और सेशन को लाइक करें और साथियों अपने साथियों के पास ये सेशन शेयर करें, जिनसे उन सभी साथियों की अच्छी तैयारी हो सके और आपके साथ साथ उनका भी एग्ज़ाम क्लियर हो। चलो साथियों इसी के साथ सेशन को एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत।